रोहतास जिले के डेहरी ऑनसन में बिहार के राजनीति में गरीब और दबे कुचले वर्ग की आवाज़ बनकर उभरे जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर राष्ट्रीय जनता दल के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव गुड्डू चंद्रवंशी एवं डिहरी डालमिया नगर नगर परिषद की मुख्य पार्षद शशि कुमारी ने माल्यार्पण किया। इस अवसर पर वार्ड नंबर 23 के पार्षद प्रतिनिधि सैफुल हक, प्रकाश पासवान, शिवपूजन शास्त्री आदि मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर समाजसेवी व कर्पूरी चौक के संस्थापक विनय चंचल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पहले हम कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर लोगों में उत्साह दिखलाएंगे, उसके बाद समाजसेवी विनय चंचल की प्रतिक्रिया दिखाएंगे कि उन्होंने क्या कहा। बिहार साथी न्यूज़ से शमशेद खां की रिपोर्ट। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो में बने रहें। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हाँ हो गई नारा। हाँ, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हाँ, आज कर्पूरी ठाकुर साहब की 100वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर आपके क्या संदेश हैं? आज पूरे देशवासियों के खुशी का दिन है कि कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न जो मिला है, कि देश के लिए नहीं पूरे प्रदेश के लिए भी एक बहुत ही खुशी की बात है। कर्पूरी ठाकुर जी ने जो आज संघर्ष कर के आज दो बार जो मुख्यमंत्री रहे इस देश का, और जो इनको रत्न जो आज मिला है, इनको इस रत्न को भारत रत्न को पूर्व पे बहुत पहले मिलना चाहिए, लेकिन देर से मिला। इसके लिए हम सारे देशवासियों इनको धन्यवाद देते हैं। मैडम, कर्पूरी ठाकुर साहब के बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ मैडम बोलिए। आज कर्पूरी जयंती के शुभ अवसर पे आज हम लोग माला कर्पूरी ठाकुर को माला पहनाकर, वो आज पिछले वर्ग के पिछड़े जाति के एक नेता अच्छा थे, आज उनको भारत रत्न मिल के उनको मिला, हम लोग को बहुत खुशी। थैंक यू। डेहरी ऑनसन के थाना चौक पर स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के चौक के संस्थापक रहे समाजसेवी विनय चंचल जी आज कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है और आज कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है। आइए हम जानते हैं इनका इस स्थिति में क्या विचार है। हाँ सर, आपका क्या कहना है? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को देर से ही सही भारत रत्न देने का जो सरकार का निर्णय है, मोदी सरकार का, हम उसके लिए मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने जननायक को भारत रत्न देने का निर्णय दिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर इस देश के करोड़ों गरीबों और मजलूमों की आवाज़ थे, और आज उनकी 100वीं जयंती के शुभ अवसर पर जननायक को भारत रत्न दिया जाना एक अच्छा निर्णय है और हम इसकी सराहना करते हैं। निर्णय सही है, लेकिन समाजवादी विचारधारा पर चलना भी जरूरी है। हमें लगता है कि इनको भारत रत्न दी जाने से समाजवादी विचारधारा की जीत हुई है। हाँ, ये समाजवादी सोच के लोगों को आज के दिन दोहरी खुशी हुई, ज़रूर महसूस हुई होगी, क्योंकि आज उनकी 100वीं जयंती है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की, और इस अवसर पर आज उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो समाजवादियों के लिए यह दोहरी खुशी का दिन है, और ये एक तरह से सरकार को भी चाहिए कि जो जननायक का जो निर्णय था सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का, तो वो सबसे अच्छा निर्णय था, और केंद्र सरकार को चाहिए कि उसके आधार पर
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी के आधार पर सारे निर्णय लेने चाहिए। जितनी जिनकी संख्या भारी उतनी उनकी हिस्सेदारी, तो बात सही है। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि बिहार ही एकमात्र राज्य है जहाँ पे जातीय जनगणना की गई। ये अन्य राज्यों को की सरकारों को और केंद्र सरकार को भी ये कराना चाहिए। इससे देश के सभी वर्ग के लोगों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के संबंध में निर्णय लेने में सरकार को सहूलियत होगी और ये एक लोकोपयोगी निर्णय होगा जातीय जनगणना कराने का। अभी जैसा कि ज्ञात हुआ है, देश में दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश हुआ है जो जातीय आधार पर जनगणना करा रहा है और अन्य राज्यों को भी इसका अनुकरण करना चाहिए। बिहार तो बहुत सारे मामलों में एक नज़ीर पेश करता रहा है देश के सामने और बिहार ने सबसे पहले अपने स्तर पर जातीय जनगणना कराया और ये एक अच्छा निर्णय था राज्य सरकार का और केंद्र सरकार को भी चाहिए कि जातीय आधार पर जनगणना कराए ताकि उसे भी सहूलियत हो सभी जातियों सभी समाज के लोगों को के विकास के संबंध में निर्णय लेने में।